अल्लाहुम्मा अल्लाह मिनत सादिकीन, ए अल्लाह हमें सच बोलने वाला बना। अल्लाहुम्मा अल्लाह मिनत साबिरीन, ए अल्लाह हमें सब्र करने वाला बना। अल्लाहुम्मा अल्लाह मिनल कानितीन, ए अल्लाह हमें फरमा बरदार। इस पाक बरकत के नाम के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करने लगा हूँ। अस्सलामु अलैकुम। सुनते कानों देखती आँखों को डॉक्टर फरहान महमूद चौधरी का सलाम। माह रमज़ान की वजह से कुछ दिन मैं ग़ायब रहा, उसके लिए माज़रत ख़्वाह हूँ। मेरे एक दोस्त मेरा सब्सक्राइबर है, उन्हों का कल कट्टा ज़िबा हो गया है, ज़िबा हुआ है, मतलब बीमार था। तो उसका जो बेसिक मसला था वो था आंतों की सूजिश और कॉन्स्टिपेशन, मतलब कब्ज़ थी, हद से ज़्यादा उसको कब्ज़ हो गई थी, आंतों में गोबर जम गया था। तो उसके लिए मैं सबसे पहले आपसे माज़रत ख़्वाह हूँ कि आपने मेरे साथ रब्ता ही लेट किया और मैं लेट के आपको उसका जवाब दे रहा हूँ। तो इसका मेडिकल के लिहाज से अगर आप देसी इलाज करते तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता। इस मौजू पर मैं एक वीडियो पहले बना चुका हूँ, गाय भैंस भेड़ बकरी में गोबर बंद होने का शर्तिया इलाज के हवाले से। तो इसमें दो ही चीज़ें होती हैं आंतों की सूजिश के लिए। सबसे पहले जब भी जानवर पहले पेचिश करेगा, पेचिश लगने के बाद फिर वो आएगा गोबर बंद होने की तरफ, या अगर उसे आंतों की सूजिश ना होगी वैसे किसी प्रॉब्लम की वजह से, मट्टी खाने की वजह से, शापर खाने की वजह से, ज़्यादा झागदार चारा खाने की वजह से उसकी आंतों में ब्लॉकेज हो जाएगी, वो और चीज़ है। अगर आंतों आपको जानवर पेचिश कर रहा है और पेचिश करने के बाद पानी की तरह पेचिश कर रहा है और उसके साथ साथ आपको महसूस होता है कि अब ये मतलब पेचिश भी नहीं कर रहा, जानवर बंद हुआ है, तो सबसे पहले आप 1 किलो दही, उसमें आधा किलो सरसों का तेल मिक्स करें, अच्छी तरह फेंट के जानवर को पिला दें। वो उसकी आंतों पे जो ब्लड क्लॉट्स होंगे या छोटे छोटे जो ज़ख़म होंगे जिनकी वजह से आंतों में सूजिश हुई है उसको मुलायम कर देगा, उसको यूँ समझ लें कि प्लस्तर कर देगा, ढांप देगा उनको ज़ख़मों को। उसके बाद आप कब्रिस्तानों में तो जाते ही रहते होंगे, एक ऐसे पौधे का, जड़ी बूटी का नाम बताऊंगा जिसका इलाज आप करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको 100% रिज़ल्ट मिलेगा, और वो भी 10 से 15 मिनट के अंदर। जहाँ पर हिपागान ऐसे इंजेक्शन फेल हो जाते हैं, लग्जेक्टिव या पुरगेटिव तौर पर इंजेक्शन जो भी आप ट्रीटमेंट करते हैं, जब ये फेल हो जाते हैं तो वहाँ पर एक ही चीज़ इस्तेमाल होगी और 10 से 15 मिनट के अंदर इंशाअल्लाह ताला आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। आपके जानवर की जो कब्ज़ है, जो बंद है, वो सारा ख़त्म हो जाएगा। आंतों की सूजिश वो भी इंशाअल्लाह ताला 1.5 से 2 घंटे के अंदर जानवर की आंतों की सूजिश भी बहाल हो जाएगी। जिस पौधे को मैं बता रहा हूँ उसको हम सल्वाडोरा पेल्सिका कहते हैं साइंसी ज़ुबान में, उर्दू में इसे हम पीलू कहते हैं और अपनी जटकी ज़ुबान में हम इसको वन कहते हैं। कब्रिस्तानों में अक्सर पाया जाता है, ज़्यादातर जिसकी मसवाक भी बनाई जाती हैं। इसके 1 किलो पत्ते ले लें, उनको हाथों के साथ चुरमुर करके चटनी सी बना लें और सायेदार जगह कमरे में खुश्क होने के लिए रख दें 1 से दिन के लिए। जल्दी है तो ज़्यादा, अगर जल्दी आपने काम करना है तब भी आप फ़ौरन कर लें। 100% रिज़ल्ट के लिए 1 दिन का इंतज़ार लाजमी है। 3 किलो पानी लें, उसमें इसको अच्छी तरह पकाएं, इतना पकाएं कि जब ये पानी आधा किलो
3 पा पानी रह जाए इसको उतार लें और नथार लें इसको। इसके जो पानी होगा वो पानी आप जानवर को पिलाएं, आधा पानी पिला दें और जानवर को तेज़ कदमों के साथ जल्दी जल्दी चलाएं। 15 से 20 मिनट अपने जानवर को तेज़ कदमों से चलाना है और दोबारा फिर जो दवाई बच जाएगी, आधी जो शरबत बचा होगा वो शरबत पिला दें। इंशाअल्लाह ताला मेरे रब को मंजूर होगा, क्योंकि शफा मिन जानिब अल्लाह है। 10 मिनट से 15 मिनट के अंदर अंदर आपके जानवर की कब्ज़, आपके जानवर को जितना बड़ी भी ब्लॉकेज थी वो सारी ब्लॉकेज ख़त्म हो जाएगी। ये एक आज़मूदा और तसल्ली बख्श तरीका है। अब ये जो पीलू है ये क्या काम करता है? मैदे की सोजिश हो, मैदे का दर्द हो, पेट में कुलंज हो, आंतों की सोजिश हो, उनमें ये बहुत अच्छी तरह इफ़ेक्टिव है। बड़ा अच्छा इसका रिज़ल्ट है। हम इसको नहीं समझते। ये एंटी ब्लॉकेज भी है, एंटी एनाल्जेसिक भी है, एंटी कंसल्टेंट भी है, एंटी कंस्टिपेशन भी है। और मज़े की बात, अगर आपकी गाय, भैंस, बकरी प्रेग्नेंट नहीं हो रही, नहीं हमल ठहर रहा, तो ये एंटी फर्टिलिटी के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। उसकी इंट्रा यूट्राइन के तौर पे कि जो मेडिसिन की जाती है ये उनका भी इलाज करेगा। दूसरा, अगर आप अनीमिया करना चाहें, अनीमिया का मेडिसिन के बाद अनीमिया का नंबर है, अनीमिया भी 100 में से 10% चांस होते हैं कि जानवर बहाल हो जाए। मेडिसिन में 50% चांस होते हैं कि जानवर इंजेक्शन लगाने से बहाल हो जाए। और ये जो आपको सल्वोडीरा बताया है या पीलू बताया है, 1 बताया है, इससे 100% नहीं 101% चांस होता है कि 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर आपका जानवर बहाल हो जाएगा। और इस शरबत को आप घर में महफूज भी रख सकते हैं, गाहे बगाहे इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और अगर आप अनीमिया करना चाहें तो लाइफ बॉय 3 साबुन ले लें, 1 लीटर पानी में इसने अच्छी तरह घोल लें, मिक्स कर लें और एक पैप ले लें पानी वाला जो पैप होता है मोटर का, रेक्टम के ज़रिए सारा पानी उसमें डाल दें। इससे भी उसका काफ़ी ज़्यादा असर होता है, लेकिन ये 10 से 20% रिज़ल्ट देगा। इंजेक्शन 50% रिज़ल्ट देते हैं। और जो आपको पीलू बताया है ये 100% रिज़ल्ट देगा। फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस चीज़ को बनाकर अपने पास रख लें। जो बाकी आपके जानवर को मसला आ रहा है, इंशाल्लाह ये उससे ठीक हो जाएगा। आपके जानवर हद से ज़्यादा मट्टी खा रहे हैं या खुश्क चारा ज़्यादा खाया है जिसकी वजह से उनको ब्लॉकेज का मसला आ रहा है। और फिर कोशिश करें अपने जानवर को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाएं। पानी के अंदर आटा मिक्स कर लें, बेसन मिक्स कर लें, छान बुरा मिक्स कर लें कि वो इट्स मीन कि वो पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए। देखती आँखों सुनते कानों को डॉक्टर फरहान महमूद चौधरी का सलाम। अल्लाह हाफ़िज़।